इश यानी कि शिखे पद की चर्चा चल रही है। तो सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि जब हम सोचते हैं कि कई बार पद विन्यास में अलग अलग स्थान क्यों दिखाए गए हैं, तो सबसे पहली बात यह है कि 64 पद वास्तु और 81 पद वास्तु दोनों वास्तु में पद विन्यास में थोड़ा बहुत फर्क है, इसीलिए ये फर्क आता है। इवन आप वृत्ताकार वास्तु, अर्धवृत्ताकार वास्तु, इस तरह अलग अलग वास्तु लेंगे तो उसमें भी पद विन्यास में फर्क आता ही है। तो इस बात पे तो हम इतना नहीं जा सकते कि क्यों ये फर्क है या देवता के स्थान डिफरेंस क्यों है। अब रही बात शिखी या ईश की, किसी ने ऐसे पूछा है कि नॉर्थ ईस्ट जल तत्व है तो वहाँ पे ईश क्यों नाम दिया नहीं गया, क्यों शिखी नाम दिया गया है और कौन सा नाम ज़्यादा उपयुक्त है। वैसे तो दोनों नाम उपयुक्त है। अलग अलग शास्त्रकारों ने अलग अलग समय में अलग अलग देश काल के अनुसार वास्तु को लिखा है। सो उनके उनके अपने आकलन के अनुसार उन्होंने लिखा है। यहाँ हम शिखी शब्द के मतलब को देखें तो शिखी का मतलब है शिव का तीसरा नेत्र। शिव के अनेक स्वरूप है, अनेक नाम है और हर एक नाम उनके अलग अलग स्वरूप को ही प्रकट करता है। ईश या परम तत्व को प्रकट करता है। नॉर्थ ईस्ट में परम तत्व है। परम तत्व क्या है? परम तत्व यानी संपूर्ण ज्ञान है। और ज्ञान क्या है? अगर हम मनुष्य के नजरिए से देखें तो तीसरा नेत्र यह ज्ञान है। ज्ञान की अग्नि प्रकट होती है, तीसरा नेत्र खुलता है। और नॉर्थ ईस्ट क्या है? यह संधि स्थल है। संधि स्थल अगर कोई कहता है नगण्य है तो ना, संधि स्थल नगण्य नहीं है। ये बहुत ही मायने रखता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान है और इसको ट्रीट करना ये बहुत बड़ी चैलेंज का काम होता है। और ख़ास करके नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट क्यों? तो जब हम सृष्टि की उत्पत्ति की कथा देखते हैं तो उसमें कहा गया है कि जल तत्व में, बहुत लंबा नहीं कहूँगी, जल तत्व में संक्षोभ हुआ और उसी में से अग्नि उत्पन्न हुई। अग्नि यानी ज्ञान की अग्नि, ठीक है। और उसी ज्ञान का प्रकाश पूर्व दिशा में फैलता है। तो नॉर्थ ईस्ट यह जल और ज्ञान की संधि की एक जगह है और जल में से ही ज्ञान यानी अग्नि उत्पन्न हुआ है और वही पूर्व में फैला है, प्रकाश के स्वरूप। तो अब हम समझ पाएंगे कि ईश नाम भी उपयुक्त है और शिखी नाम